हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विस्ट वीडियो जाली पर। दोस्तों, आज मैं गया हूँ शेलंग गाँव में और शादी का कार्यक्रम है। तो मैं आपको इसी के साथ दिखाऊंगा शेलंग जाने का रास्ता और शेलंग गाँव जो पूरा गांव है, पूरे गांव की वीडियो दिखाऊंगा। हर एक मकान दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप बने रहें मेरे साथ और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आप बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ शेलंग ये गाँव। है पुराना रास्ता जो शिलंग गांव को जा रहा है। और इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर है ये शिलंग को बनी हुई सड़क। और लेकिन हम आपको ले जाएंगे पुराने रास्ते से। और ये सामने शिलंग गांव और जो ये क्षेत्र है इधर को दिखाई दे रहा है जनरखानी धमेड़ा, इधर का इलाका है। ये गया दौला गोदी। तो इसी के साथ हम पुराने रास्ते से होते हुए जाएंगे आज। आप बने रहें मेरे साथ। तो चमचमाती धूप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पूरा क्षेत्र चमक रहा है धूप से। और ये रास्ते भी ऊबड़-खाबड़ रास्ते हैं क्योंकि ये पहाड़ी रास्ते हैं, फिर ऊपर से सड़क बनी है तो बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी पत्थर वो रास्ते में आए हुए हैं। तो ये है शिलंग गाँव, सामने दिखाई दे रहा है देखिए। तो अभी हम सीधे चल रहे हैं, बने रहें आप। हमको गुफा मिली है। दिखाने के लिए तो छोटी है लेकिन इसके अंदर एक आदमी आराम से बैठ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। तो हम पहुँच गए शिलंग गांव के पास। और ये पुराना रास्ता। तो धीरे धीरे ये आम के पेड़ों के बीच से रास्ता होते हुए हम शिलंग गांव में जाएंगे। आप बने रहें। तो यहाँ पर हम शिलंग गांव के मुख्य बैंड पर पहुँचे हैं और ये है मेन रास्ता। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं हम। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए इन्हीं पगडंडों से होते हुए अब हम शिलंग गाँव में कदम रख रहे हैं। तो आप देखिए शिलंग गाँव कितना सुंदर है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए शिलंग गांव के पास, बिल्कुल गांव में। तो यहाँ से शुरू हो चुका है शिलंग गाँव। यहाँ पर गौशाला है, गाय बैल भैंस बांधने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सीधे हम गाँव में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह है सीसी मार्ग, सीधे गांव में जाने के लिए बना रखा है। ये सरकारी योजनाएं बहुत लाभदायी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम पहुँच गए और अब शिलंग फ़ायदेमंद गांव भी में। हैं। पहले रास्ते होते थे, आज सीसी मार्ग है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। आहा, नमस्कार नमस्कार। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से शुरू हो चुकी है शिलंग गाँव की पहली बाखली। देखिए बहुत सुंदर बाखली है और बहुत लंबी बाखली है। तो अब मैं धीरे धीरे आपको पूरे गांव में घुमाऊंगा और पूरे हर घर में ले जाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और हमारे सामने हमारे टेंट वाले बंधु लोग, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए, स्वागत है आपका। तो हम पहुंच चुके हैं शिलंग गांव में। और ये देखिए सारे गांव में धूप चमक रही है। तो मैं आपको ले चलता हूं। अब एक एक मकान दिखाने की कोशिश करूंगा। कई लोग गांव की परिस्थितियां ऐसी हैं कि पलायन हो चुका है, सारे लोग शहरों में जा चुके हैं। लेकिन कई लोग हैं ऐसे घर में तो उनके दरवाजे खुले मिलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर घर ऐसे हों कि वो पलायन कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं और घर के दरवाजे बंद हैं। तो अब जो है पहाड़ की स्थिति होगी कि गांव जो है नाम के रह गए हैं। कोई नहीं है किसी के घर में, कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई वृद्ध आमा हो जाएगी, कोई किसी के घर में बूबू हो जाएंगे। लेकिन परिवार जो हैं सब शहरों में जा चुके हैं। जो पहले गांव में चहल पहल होती थी,
बहुत सारे भीड़ होती थी, बच्चों का शोरगुल सुनते थे गांव में चिल्लाना। तो वो शोरगुल जो है अब वो शांत हो चुका है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब पलायन कर चुके हैं और जा चुके हैं। तो अब जो जहाँ पर दिखाई देंगे ऐसे पुराने टाइप के मकान दिखाई देते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है जैसे कई सालों से उन पर चूना नहीं लगा है, कई सालों से रंग नहीं लगा है। तो ये हर गांव की परिस्थिति है हमारे पहाड़ों में। लगभग पहाड़ पूरा पलायन कर चुका है। सरकार जब तक यहाँ कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक ये पलायन जारी रहेगा। तो धीरे धीरे मैं आपको गांव में घुमा रहा हूँ, आप बने रहें। और पहाड़ों में हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और आंगन हमारे ऐसे ही रहते हैं, मोटे मोटे पत्थर बिछाए रहते हैं। इसमें कई घर ऐसे होंगे जो लैंटर वाले जिनके फर्श पड़े होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मकानों में हमारे ऐसे ही पत्थर रहते हैं और पत्थरों के बिछा के आंगन बना होता है। और लगभग सभी गांव की स्थिति यही है। अगर आप किसी भी गांव में जाते हैं हमारे उत्तराखंड पहाड़ी गांव में, तो कई मकान होंगे जिनमें दरवाजे खुले होते हैं ना। अक्सर यही मिलेगा कि दरवाजे बंद ही रहते हैं, क्योंकि उनमें रहने वाले लोग जो है पलायन कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं और रोज़गार नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो शहरों में जा चुके लोग, तो अब क्या है, अब तो सारे मकान जो हैं सुनसान हैं, आंगन सुनसान हैं। जो शोरगुल पहले गांव में सुनाई देता था वो सब बंद हो चुका है, क्योंकि बच्चे ही जब नहीं रहेंगे तो फिर शोरगुल कौन करेगा, बूढ़े बाड़े थोड़ी ना करेंगे शोर। तो ये है, देखिए पूरे मकान सुनसान हैं, आंगन सुनसान हैं, ताले लगे हैं। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये ज़रा सा और पिछड़ा हुआ है। अब तो ज़रा थोड़ा बहुत सड़कें आ रही हैं, और जो लोग शहरों में जा चुके हैं और किसी न किसी बहाने से आते हैं गाड़ियाँ लेके। तो क्योंकि आजकल पैसे तो हैं ही सबके पास, कोई गाड़ी लेके आ रहे हैं तो फिर कोई बुक करके ले आ रहे हैं। तो जो भी है गांव में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ही मैं आपको पूरे गांव में घुमा रहा हूं। तो रास्ते जो हैं ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ में, टेढ़े मेढ़े, कभी इस गली से निकल गए, कभी उसमें, तो कई दीवारों के बीच में से रास्ते होते हैं। तो ये वही रास्ते हैं जो हमको सुकून देते हैं पहाड़ों में। जब हम इनमें चलते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए ये गांव के रास्ते हैं, दो मकानों के बीच में से जो रास्ता है। तो धीरे धीरे मैं ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक मॉड बिछाया है। ये मॉड बनाने वाले अब जो कारीगर थे अब वो बहुत कम रह गए होंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा अनुभव चाहिए और बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ। देखिए मकान है, ताले लगे हैं, परिस्थितियाँ वही हैं। तो अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ। तो आप बने रहें, मैं आपको ले चलता हूँ मकानों से, गौशालाओं से होते हुए पूरे शिलंग गांव में घुमाने की कोशिश करूँगा। देखिए पुराने मकान हैं, छूटे हुए मकान। पूरी तरह से वीरान टाइप के हो रहे हैं, ये देखिए। तो ऐसे छूटे हुए मकान जो है टूट जाते हैं, अगर उनकी देखभाल नहीं की तो मकान टूट जाते हैं। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी ओर। ये देखिए मकान है कहीं, लेकिन क्या करें, ताले लगे हैं। तो इस प्रकार से कई एक दरवाजे खुले मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो महसूस होता है कि यहाँ कोई ना कोई रहता है। नहीं तो ज़्यादातर मकानों में यही देखने को मिलता है कि ताले लगे हैं। लेकिन कई संयुक्त परिवार ऐसे हैं जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और उनके दरवाजे खुले ही मिलते हैं। तो अच्छा लगता है देखने में कि चलो गांव में कोई तो रहता है। बाकी लंबी लंबी बाकलियाँ, बड़ी बड़ी बाकलियाँ जो हैं सुनसान हैं, क्योंकि आंगन भी सुनसान है और खेलने वाले कोई बच्चे नहीं हैं, सब शहरों में जा चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। अगर मकानों के आंगन में बच्चे खेलने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है
और बहुत अच्छा भी लगता है वो शोरगुल। लेकिन जब बच्चे शहरों में जा चुके हैं तो खेलेगा कौन। तो इस प्रकार से मैं आपको ये शिलंग गाँव दिखा रहा हूँ। और कई घर हैं जहाँ रहते हैं लोग। अभी भी कई घरों में परिवार वाले पूरे परिवार रहता है और छोटे छोटे बच्चे जो है दिन में स्कूल चले जाते हैं, तो सुबह शाम शोरगुल होता है तो अच्छा लगता है। देखिए बहुत सारे बाकलियाँ हैं जो सुंदर दिखाई देती हैं। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी ओर। अरे मैं चाह नहीं पीन करते नहीं बन जहाँ में तो चाह आप बने रहें। और गांव-गांव में जरा सौर ऊर्जा लगे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उजाला रहता है। और यहाँ पर भी शायद कोई रहते हैं, तो आप बने रहें। मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। आजकल ऐसे ही है, हर गांव की परिस्थितियाँ ऐसी हैं। लगभग पलायन हो चुका है। और ये देखिए ये इतनी बड़ी बाखली है। देखिए कितने सुंदर डिजाइन हुआ है इन मकानों के दरवाज़ों पर। तो यहाँ पर भी एक मड बिछाया है। तो अब देखिए ये बाखली कितनी बड़ी बाखली है, बहुत सुंदर लग रही है। किसी ज़माने में इस बाखली में जब छोटे बच्चे रहते होंगे तो कितना शोरगुल करते होंगे, कितना शोर होता होगा इन आंगनों में। देखिए एक मकान का दरवाज़ा खुला है और बाकी सब ताले लगे हैं। ये परिस्थितियाँ हैं हमारे पहाड़ उत्तराखंड की, क्योंकि इस बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। सब लोग शहरों में जा चुके हैं और सबको ये सोच के चलते हैं कि चलो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, शहरों में बच्चों को पढ़ाना है। तो अब आगे ले चलता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ ग्राम शिलंग, लेकिन दरवाजे बंद, ताला लगा है। तो ये परिस्थितियाँ हैं पहाड़ों की, और क्या कर सकते हैं। तो कई जगह ऐसे ही है पूरे पहाड़ों में। और अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी जगह। तो यहाँ पर गमलों में कुछ फूल फाल के पेड़ लगा रखे हैं, तो आप बने रहें। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी नहीं है। पेड़ पौधे तो हमारे वहाँ होते ही हैं बहुत। अगर इनकी साफ़ सफाई नहीं किया जाए तो हमारे गांव के अगल बगल ही बहुत सारे जंगल टाइप के खड़े हो जाएंगे। तो ये है पुराना चूल्हा। जब कभी इसमें किसी न किसी ज़माने में इसमें खाना बनता होगा, या गांव में कोई काम हो तो खाना बनता होगा। तो अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं काफ़ी। ये देखिए इनके अंदर झाड़ पात जम चुका है। समय समय की बात है। देखिए मकान हैं, आंगन हैं, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं है। और सुनसान है आंगन सबके। परिस्थितियाँ मजबूर हैं सब लोग शहरों में जाने के लिए। ये देखिए सारे मकानों में ताले लगे हैं। तो अभी मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। तो अब मैं ले चल रहा हूँ आपको दूसरी ओर। देखिए पहाड़ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मकान सब एक ही जगह पे नहीं होते, थोड़ा सा कोई नज़दीक होता है, कोई दूर होता है। तो रास्ते हमारे ऐसे होते हैं आड़े तिरछे, कभी इस दीवार से उधर, उधर से इधर। देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। हमारे पहाड़ उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। और ये देखिए मकान बने हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ताले लगे। ये परिस्थितियाँ हैं पहाड़ की।
आंगन में इनके देखोगे तो झाड़ जमा होगा, घास जमी है। तो ये परिस्थितियां हैं। जब ताले लगेंगे तो फिर और क्या होगा। सारे लोग शहर जा चुके हैं, देखिए ताला लगा है और शहरों में जा चुके हैं सब लोग। तो ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं हमारे पहाड़ की। मकान हैं, आंगन हैं, लेकिन सुनसान है। और शहरों में चहल पहल बहुत है, क्योंकि सारी दुनिया के लोग जो हैं शहरों में जा चुके। तो ये जो वीडियो है ये शिलंग गाँव की पार्ट 1 है और लंबी वीडियो ना हो जाए करके 2 पार्ट बना रखे हैं। एक अगली पार्ट में आप कल को भेजूँगा। तो आप लोगों से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गांव के पूरे ग्रुप में भेजें इसको और सभी लोगों को दिखाऊं कि शिलंग गांव कैसा है। और पार्ट 1 के साथ आप कल को पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने गाँव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालें और सभी भाइयों को देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।